यदि तुम कृष्ण की पूजा करते हो तो ये नहीं राम को कुछ समझे ना, भोलेनाथ कुछ है ही नहीं। राम की, कृष्ण की पूजा करते हो तो राम जी को भी प्रणाम करो, लेकिन राम जी से यही प्रार्थना करो, हे राम जी, पहले कन्हैया की 10 माला करता था, अब ऐसी कृपा करो कि 15 माला करने लग जाऊं। भोलेनाथ से भी प्रार्थना यही करो, हे प्रभु, पहले 10 माला करता था, ऐसी कृपा करो कि मेरा भजन दुगना हो जाए। निंदा कभी किसी की मत करना, विश्वास केवल एक में रखना, विश्वास एक में होना चाहिए। ये मानव जीवन का परम धर्म है। तीसरा प्रश्न आपने पूछा, भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म क्यों लेता है? अरे वो अजन्मा होकर भी जन्म ले सकता है। वो अजन्मा होकर के जन्म ले सकता है, वो अनामी होकर के नाम वाला हो सकता है। हमें सुनने के लिए कान चाहिए, चलने के लिए पैर चाहिए। वो बिना कानों के सुनता है, बिना पैरों के चलता है। लिखा है रामचरितमानस में कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, और कर बिनु करहि कर्म विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। भगवान अजन्मा होकर भी जन्म ले सकते हैं। वो ईश्वर हैं, वो ईश्वर है, और ईश्वर उसे बोलते हैं कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ सह ईश्वर, जो सब कुछ करके भी कुछ नहीं करे, और कुछ करने के बाद में भी कुछ नहीं करता है। वो अजन्मा होकर के जन्म ले सकता है। और देखो, उसका जन्म नहीं, अवतार होता है। भागवत में मुख्य रूप से 24 अवतार बताए हैं। भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। ये सुनकर के शौनकादि ऋषि कहने लगे, गुरुदेव, जिस भागवत की आप बात कर रहे हैं, ये भागवत की रचना कैसे हुई? ये भागवत को किसने बनाया? आप हमें भागवत के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। भागवत की रचना किसने की? तो लिखा, नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए श्री व्यास जी महाराज। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, जिसे पंचम वेद कहा जाता है। 4 वेद लिख डाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं हमारे। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद लिख डाले महाराज।
महाभारत, जिसे पंचम वेद कहा जाता है, 1,00,000 श्लोक है, महाभारत को लिख दिया। एक एक करके 17 पुराण व्यास जी ने लिख दिए, लेकिन मन में शांति नहीं है। बद्रीनाथ, बद्रिक आश्रम में निवास करते हैं, सम्यप्रास नाम की कुटिया बनाई है और 17 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख डाले, लेकिन मन में शांति नहीं है, दुखी हो रहे हैं। भगवान का ध्यान किया, नारद जी आए हैं, नारद जी को प्रणाम किया है। क्या हुआ? हे नारद जी, मैंने 4 वेद लिख डाले, महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मन में शांति नहीं है, क्या करूं? नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, अभी तक आपने कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया। आप कृष्ण के गुणों के बारे में लिखें, भागवत की रचना करें। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया। देखो व्यास जी, पिछले जन्म में मैं एक दासी का बेटा था, एक दासी का बेटा था। संत आए, संतों की बड़ी सेवा हमने की, और संतों के आशीर्वाद से मुझे एक मंत्र मिला, और उस मंत्र की कृपा से मैं दासी का बेटा अगले जन्म में ब्रह्मा का बेटा नारद बनके प्रकट हुआ। उस मंत्र का मैंने जाप किया। नारद जी कहते हैं, भगवान ने मुझे अपनी वीणा प्रदान की है कि देव दत्ता इमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। देवदत्ता, ये जो वीणा है भगवान ने मुझे प्रदान करी है, इस पे मैं भगवान का हमेशा कीर्तन करता हूँ। और नारद जी कैसे करते हैं कीर्तन? नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, भगवान ने ये वीणा मुझे प्रदान की। देवदत्ता इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितम, स्वर से ब्रह्म से विभूषित है। मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानस चराम्यहम्। इस वीणा से मैं भगवान की कथा का गान करता हूं, भगवान का भजन गान करता हूं। संतों के आशीर्वाद से मैं दासी का पुत्र, मुझे मंत्र मिला, संतों ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्ना निरुद्धाय नमः शंकर शरणाय च। मंत्र का जाप किया मैंने, और मैं दासी का बेटा अगले जन्म में ब्रह्मा का पुत्र नारद बन के प्रकट हुआ हूं। आप कृष्ण के गुणों का वर्णन करें, भागवत की रचना करें। कहते हैं, नारद जी ने व्यास जी को भागवत का उपदेश किया। 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को सुनाए हैं, और इन 4 श्लोकों से व्यास जी ने भागवत का विस्तार किया। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक लिख करके भागवत की रचना कर डाली। बोल भागवत महापुराण की जय हो। भागवत जी ने, श्री व्यास जी ने भागवत की रचना की, भागवत को लिख डाला। और कहते हैं, इन्हीं व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, उन्होंने इस भागवत का पान किया। समाधि में सुखदेव बैठे थे, शिष्यों ने जाकर के श्लोक सुनाना आरंभ किए, भगवान की सुंदरता का बखान किया कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विवृद भासा कनक कपिसम वैजयंतीं च माला रंधार वीरो रधर सुदयन पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान वेद व्यास के शिष्यों ने जाकर के सुखदेव जी जो समाधि में बैठे थे, श्लोक का बखान किया, भगवान की सुंदरता के बारे में बताया, कितने सुंदर है परमात्मा। जब श्लोक सुखदेव जी ने सुने तो जगे कि कौन है, लेकिन फिर दोबारा समाधि में बैठ गए। फिर दूसरा श्लोक
शिष्यों ने सुखदेव जी के सामने कहा कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रच्युताम ततोन्यम कं वा दयालु शरणं व्रजेम। कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम, वो वकी बकासुर की बहन पूतना स्तनों में कालकूट विष भर के लाई और कृष्ण को पान कराया, कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस वकी, उस पूतना को वो गति प्रदान करी जो माता यशोदा को देने वाले थे। आप सोच करके देखो कितने दयालु है। कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसा कौन दयालु होगा जो अपने मारने वालों को मां की गति प्रदान कर दे। जब सुखदेव जी ने सुना, मन हुआ अरे 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 ऐसे श्लोक तो और मुझे सुनाइए। शिष्यों ने बोल दिया हमें तो नहीं आते, हमें तो गुरुजी ने 2 ही श्लोक सिखाए हैं। ऐसे 18,000 श्लोक व्यास जी के पास में है। सुखदेव जी आए हैं और 18,000 श्लोक व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाए हैं। पूरी कथा सुखदेव जी को सुनाई। व्यास जी ने सुखदेव जी को उपदेश किया है महाराज। और इन्हीं सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को सुनाई। ये सुनकर के शौनकाद ऋषि कहने लगे गुरुदेव आपने मुझे बताया कि सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, मुझे मालूम हुआ। लेकिन आपने बताया ये परीक्षित को कथा सुनाई, ये परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा, परीक्षित जी ने संत का अपमान क्यों किया, क्यों संत ने मरने का श्राप दिया, ये परीक्षित कौन है। आप परीक्षित की कथा मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। परीक्षित कौन है, क्यों उन्होंने संत का अपमान किया, क्यों उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा, आप मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा करें। और जैसे ही सुना सूत जी कहने लगे हे शौनकाद ऋषियों ध्यान से सुनना। और सूत जी ने शौनकाद ऋषियों को कथा सुनाना आरंभ किया।